हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। आज हम आपके सामने एक चैप्टर है प्रस्तुत, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि यूपी पैड तथा दिल्ली पुलिस में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने अंदर झांक कर देखना है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जानता है। ठीक है, इसी लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो हम आज सबसे पहले क्या सीखेंगे, परसेंटेज प्रतिशत होता कितना है। क्या होता है, प्रतिशत होता है आपका कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। कोई भी वस्तु जब 100 के रूप में लिखी जाती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एक प्रतिशत है। कितना है, ये प्रतिशत है, यानी कि 100% है। टोटल वस्तु को हम क्या कहते हैं, 100% कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और 100 का मतलब होता है एक, यानी कि प्रत्येक 100 में से एक को प्रतिशत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं इसमें कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है 5%। कितना लिखा है दोस्तों, 5% लिखा हुआ है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाए कि हमें उसे परसेंटेज में को हटाना है और फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जो परसेंटेज का चिन्ह होता है उसे हटाने के लिए पट्टे में लगाते हैं 100। कितना लगाते हैं दोस्तों, 100। तो कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, काट देंगे, 5 एक 5 होता है और 20 में 100 होता है। तो ये फ्रैक्शन कितना आया, 1/20 आ गया है दोस्तों। इसी प्रकार से और भी लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास 10% लिखा है, तो इसे कैसे करेंगे, 10 और बट्टे 100 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 4% लिखा हुआ है तो कितना करेंगे, 4/100। तो यहाँ से काटेंगे, 4 एक 4, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 1/25। ठीक है दोस्तों, ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है क्वेश्चनों के अंदर। जब भी कोई प्रश्न दिया जाता है, अगर आपसे चेंज करना नहीं आता है तो आप उन क्वेश्चनों को जल्दी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उसमें फिर फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भी परसेंटेज को अगर आप चेंज कर पा रहे हैं तो इसमें जो भी राशि नीचे दी जाती है वो कुल मान होता है। क्या होता है दोस्तों, कुल मान होता है। जब किसी ने कह दिया कि किसी वस्तु की किसी व्यक्ति की आमदनी स्टार्टिंग में 2500 थी, ठीक है, और उसने 4 वर्ष बाद इतनी कम कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है, जो टोटल वस्तु दी गई है स्टार्टिंग में दी गई वो होती है नीचे वाली, और जो उसने परिवर्तन किया है वो होता है ऊपर वाला। ठीक है दोस्तों, जितने समय में किया उतनी ही बार का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी क्या सीखा कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब सीखते हैं हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से सीख जाना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जब भी आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए अभी दिया लिखा था 1/20 लिखा है। ठीक है दोस्तों, कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे कि मान लीजिए 1/4 लिखा है, या फिर मान लीजिए आपका 25 लिखा है, 1/25 लिखा है, ये कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। इनको आपको चेंज किस में करना है, आपको परसेंटेज में चेंज करना है। किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये फ्रैक्शन है, इसमें आपने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई किया और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। इसको आपको हल करना है, तो ये होता है 20 एक 20 और 20 में 100, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5% आ जाएगा। वही काम हमें यहाँ पर करना है, क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 4 एक 4 और 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे 100 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 एक 25 तो 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 4%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से कोई भी फ्रैक्शन दिया जाए आपको तो आप उसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको एक ऐसा दे दिया जो आपसे हल नहीं हो रहा, मान लीजिए आपको दे दिया 1/12 दे दिया, तो आपको यहाँ पर कैसे हल करना है, तो इसमें भी आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हल करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 तिया होता है 12 और 25 चौका होता है 100, तो ये आ जाएगा 25/3
परसेंट। अब यहाँ पर भी आपको नहीं रोकना, आपको इसे पूरा हल करना है, तो इसका भाग लगाएंगे। आप भाग लगाएंगे यहाँ से, तो ये होता है 3 अट्ठे 24, शेष बचा 1 बट्टे कितने 3, और परसेंटेज के लिए कितना प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, तो 1/12 का जो प्रतिशत में होता है 1/12 वो कितना होता है 8 सही 1/3 होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम इन्हीं टाइपों के साथ में, पहली टाइप के साथ, और कुछ लेते हैं हम अगला क्वेश्चन पहला आपका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 1.40 को 1.6 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि 1.40, इसको कह रहा है 1.6 के, जिसके पूछ रहा है उसको लिखोगे आपको कहां पर बट्टे में। ठीक है, किसके रूप में? प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत का मतलब होता है कितना 100। ठीक है, अब इसको हल करना है भाई, आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा इनमें से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दशमलव बाद कितने अंक है? 2। तो यहाँ पर भी कर लिए, दशमलव से दशमलव हटा दिया आपने, 0 से 0 कैंसिल कर दी। ठीक है, और यहाँ से आप यहाँ पर गुणा करेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 1400 बट्टे 16। 16 का आप जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87.5। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कि कितनी जल्दी फ्रैक्शन दशमलव वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनसे बच्चे डर जाते हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 23 सही 1/3% को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 23 सही 1/3 को दशमलव के रूप में लिखिए। ऑप्शन है आपके पहला ऑप्शन है 3/70, दूसरा ऑप्शन होगा आपका 7/3, तीसरा ऑप्शन है आपका 7/30, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, आप कैसे हल करेंगे इसको? अगर ये एग्जाम में आएगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो इसको हल करना है। आपको पता है कि ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं साधारणतः मुख्यतः 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है साधारण भिन्न। कौन सा होता है? साधारण। और दूसरा होता है मिश्रित भिन्न। देखिए दोस्तों, जिसमें कोई सही में संख्या ना लिखी हो, जैसे कि मान लीजिए 4/5 लिखा हुआ है, ये तो हो गया आपका क्या? साधारण भिन्न, जिसमें सही में संख्या नहीं होती है। और जिसमें सही में संख्या होती है वो होते हैं आपकी मिश्रित भिन्न, जैसे कि 4 सही 3/5 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गई? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है होता है? साधारण भिन्न में चेंज करना होता है, परिवर्तित करना होता है। देखिए तो कैसे परिवर्तित करते हैं? इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड कर देते हैं। 5 चौके 20 और 20 और 3 23, 23/5 ये आपकी साधारण भिन्न हो गई। इसी प्रकार से हमें दिया गया है उसको भी हमें परिवर्तित करना है और हल करना है। कितना दे रहा है? ये 23 या 69 और 1 70, 70/3, और परसेंटेज के लिए आपको पता है कितना आता है? 100 आता है। आप यहाँ से हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए दोस्तों कितने परसेंट है, तो यहाँ पर हमने गलत कर दिया कि जो परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे में आते हैं 100। कितने आते हैं? 100 आते हैं, इंटू में नहीं आता है। ठीक है,
यहाँ पर अब इसको आप हल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 एक 7 और 3 दाई 30। तो ये आपका चेंज हो गया किसमें, दशमलव रूप में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन और अगली टाइप करेंगे। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है x का 30% बराबर 120 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है, x का 30%, x और बाकी जगह आपको पता है क्या लगाते हैं, गुणा, और 30 और प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, अभी आपको बताया है कितने आते हैं, 100 आते हैं। इक्वल टू में बराबर में कितने लिखे हैं, 120 लिखे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए इसका पक्षांतर करते हैं। अब पक्षांतर कैसे करते हैं आप सीख लीजिए कि जो भी भाग की संख्या होती है वो दूसरी तरफ जाती है गुणा में। कहा जाती है दोस्तों, गुणा में जाती है। और जो गुणा में संख्या लिखी होती है वो दूसरी तरफ जाती है किसमें, किसमें जाती है दोस्तों, भाग में जाती है। ठीक है, अगर प्लस में होती तो किसमें जाती, माइनस में जाती, माइनस में लिखी होती तो किसमें जाती, प्लस में जाती। ठीक है, यहाँ पर बीजवर्ती संख्या का किसी का भी मान निकालते हैं तो इस प्रकार से पक्षांतर करते हैं। अब यहाँ से हल करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से ये कितनी बार, 4 बार, और 4 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा, जो कि आपका x का मान है। तो कौन से विकल्प में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्क में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। क्या पूछ रहा है दोस्तों, अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दो प्यारे प्यारे से गोले बना लेने हैं। क्या करना है, दो प्यारे प्यारे से गोला बनाने हैं, एक दूसरे में अटैच। देखिए, मान लीजिए ये वाला गोला गोला जो है वो है भौतिकी का, किसका है दोस्तों, भौतिकी का। अब भौतिकी में कितने परसेंट हुए हैं, 70%, तो यहाँ लिख दीजिए 70। ठीक है दोस्तों, ये वाला मान लीजिए किसका हो गया, तर्क का हो गया, और तर्क वाले में कितने हुए हैं उत्तीर्ण, 80%। कितने हुए हैं दोस्तों, 80%। मगर दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों को हमें कॉमन वाले में लिखना है। किसमें लिखना है, 55 इसमें लिखना है। ठीक है, ये जो 55 है भौतिकी में भी है, ये 55 है तर्क में भी है। अब देखिए, जो कि केवल भौतिकी में कितने पास हुए हैं, तो 70 में से आपको क्या करना है, 55 को माइनस कर देना है। जब आप 55 को माइनस करेंगे तो 70 में से 55 जाता है तो बच जाएगा ये 15। कितना बच जाएगा दोस्तों, 15। और केवल तर्क में पास होने वाले, तो 80 में से आपको 55 घटाना है, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 25। ठीक है, ये जो संख्या आई है केवल भौतिकी में पास होने वालों की है, ये जो आई है वो केवल तर्क में पास होने वालों की है, और ये बीच में आई है वो है भौतिकी तथा तर्क दोनों में पास होने वालों की है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से निकालते हैं कुल कितने पास हुए हैं। ठीक है, तो कुल कितने पास हुए हैं, तो ये आपको तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ से देखेंगे आप 5 और 5 10 और 5 15 की 5 हासिल हो जाता है, 1 2 और 5 7 और 1 8 और 1 9। कुल कितने परसेंट पास हुए हैं विद्यार्थी, तो टोटल हुए हैं 55%। टोटल परसेंट होता कितना है, 100 में से ये घटा दीजिए तो बचा कितना, 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंट, 5% अनुत्तीर्ण हुए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है राहुल ने 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी, 25% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए। ऑप्शन है आपका 8 टॉफी, 9 टॉफी, 6 टॉफी या 7 टॉफी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस अप्रोच से करते हैं, तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 1 रुपए में उसने कितनी टॉफी बेची है, 10। अब इस 10 ट्रॉफी जो बेची है इस पर कितना चाहिए उसे,
25% का लाभ चाहिए, और परसेंट का जब लाभ चाहिए, मगर उसे हमें निकालना क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, कितनी बेचनी है, विक्रय मूल्य निकालना होता है। तो जो भी लाभ होता है या हानि होती है वो बट्टे में रखते हैं, परसेंट का रखते हैं दोस्तों, ऊपर रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा 100 और बट्टे कितने परसेंट, 25% लाभ चाहिए, 100 में जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 125। इसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए दोस्तों 25 पंजा 125, तो 25 चौका 100, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी हो जाता है 8, तो ये आपका 8 आ गया। ये रखा है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका सही आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन कह रहा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं आपके सामने तो आप घबरा जाते हैं। इसमें छोटा सा एक मेथड लगता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लगाएंगे। वो होता है कुल प्रभाव। कुल प्रभाव, जब भी आपको प्रभाव निकालना हो किसी पर तो होता है एक्स प्लस बाई प्लस माइनस बाई माइनस प्लस एक्स बाई एक्स इंटू बाई बट्टे 100। ये आपको फॉर्मूला लगाना होता है। अब प्लस माइनस कैसे है कि या तो चीजें बढ़ रही होंगी, बढ़ेगा तो उसके लिए प्लस चिन्ह आएगा, अगर घटेगा तो माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्या कह रहा है देखते हैं। 30% घटाने पर, तो जब भी कोई चीज घटती है तो वो किसमें आएगी, माइनस में आएगी। 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, बिक्री बढ़ गई तो ये प्लस की आएगी, 20% बढ़ गई दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस, प्लस का माइनस से गुणा करके तो आता है माइनस। ठीक है, और यहाँ जाएगा 30 इंटू 20 बट्टे 100। यहाँ से हल कर लीजिए, ये कट जाएगा आपका 0 से 0, ये दोनों जोड़ के कितने हो गए, माइनस के 10 हो गए। यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, ये किसका, माइनस का, तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस के कितने हो गए, ये 16। तो माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर 16% की घटी है, यानी कि कमी हुई है। तो आय उसकी क्या हो गई, 16% घट गई। ये किस ऑप्शन में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, एक घर के आंतरिक हिस्से का खर्च इसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि एक कोई घर है, उसके आंतरिक जो अंदर का खर्च है वो उसके कुल कीमत का कितना है, 40% है। कितना दोस्तों, 40% है। ठीक है, लिख लिया। अब कह रहा है अगर आंतरिक हिस्से पर खर्च कितना हुआ है, 16 लाख, तो 40% का मान कितना दिया है, 16 लाख। कितना दिया है दोस्तों, 16 लाख दिया है, 16 लिख लिया आपने। ठीक है, तो यहां से क्या निकालना है, 1% का मान निकालना है। तो 1% का कितना हो जाएगा, 16 बट्टे 40 हो जाएगा। ठीक है, मगर कुल कीमत निकलवाना, कुल कीमत हम कितनी मानते हैं, 100%। 100 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 16 बट्टे 40 गुणा 100। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो घर की कुल कीमत कितनी हो गई, 40 लाख। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपका, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, कौन सी संख्या है। देखिए दोस्तों इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप कोई भी मेथड ना लगाएं। एक तो इसका नियम क्या होता है, सिंपल सा, कि आप x मान लीजिए, जैसे मान लीजिए x माना आपने और उसका निकाला कितना, 60% निकाला, 60% घटाते बट्टे में 100। अब क्या 60 घटाने पे माइनस 60 कर दिया, परिणाम कितना आता है, 60 आता है। आपने इसको हल करेंगे तो ये पहले इधर जाएगा, तो x इंटू 60 बट्टे 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये 60 उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये मल्टीप्लाई जब है तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भाग की संख्या गुणा में आ जाती है, गुणा की संख्या भाग में आ जाती है। यहाँ से हल करेंगे, 0 से ये 0, यहाँ से ये कटेगा कितनी बार, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 200। एक तो नियम ये है, या फिर आप डायरेक्टली इसी नियम को उल्टा करके लिख दीजिए। कैसे दोस्तों, देखिए
परिणाम कितना आया था, 60 आया था। ठीक है, लिख दिया 60। अब कितना घटाने पर आ रहा था, 60 घटाने पर आता, जो कहे उसका उल्टा करना है, 60 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसका कितना परसेंट था, 60% था। जब उल्टा कर रहे हैं तो इस परसेंट को भी उल्टा ही करके लिख दीजिए। यहाँ से आप हल करेंगे, ये हो जाएगा 120 इंटू 100/60। यहाँ से ये कट गया 2 बार, कितनी बार, 60 दूनी 120 होता है, ये आ जाएगा आपका 200। तो वो संख्या कौन सी है, 200। किस ऑप्शन में रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए अच्छे से, और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका अगला, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या कौन सी होगी। क्या पूछ रहा है, वह संख्या कौन सी होगी। देखिए दोस्तों, कैसे हल करेंगे इसे। अभी हमने आपको बताया था, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, जब भी उसमें परिणाम दिया गया हो तो उसको उल्टे नियम से करते हैं। कैसे, देखिए परिणाम कितना दिया है आपको, 10.5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से पीछे से करेंगे। पहले हमने ये लिखा, इससे पहले क्या कह रहा है, 35%। 35% अब उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पर उल्टा लिख दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 100/35। कितना हो जाएगा, 100/35। उसका कितना, काफी जगह गुणा लगा दिया, 60%, 60 को भी उल्टा लिख दो, 100/60 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर आपको हल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव उठाएंगे और ये जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों। तो ये 2 जीरो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से 35 तिया 105 होते हैं, 35 तिया 105। ठीक है दोस्तों, अब 3 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया, 50 आपका सही आंसर है। वह संख्या कौन सी है दोस्तों, 50 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कह रहा है, 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में आया हुआ है और इस प्रकार के आते ही रहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 50, काफी जगह गुणा लगाते हैं, 860 और परसेंटेज गिरी बट्टे में 100 लगाते हैं, प्लस लगाया, 860 लिखा, इंटू काफी जगह और 50 बट्टे कितना, 100। यहाँ से आप हल करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना आएगा, कुछ नहीं, सिंपल सा आप जीरो काट दीजिए दोनों की, ये यहाँ से जीरो, यहाँ से ये कट गई। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, 5 का, इसमें 5 6 30 की जीरो, हासिल 3 होती है, 5 8 40 और 3 43 हो जाता है, प्लस करेंगे, यहाँ से करेंगे 5 6 30 और 5 8 40 और 3 43, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया, 860 आपका सही आंसर है। तो किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, गोपिका 4.0 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है, नाप में गलती का प्रतिशत है, गलती का प्रतिशत। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई है वो आपको निकालनी है। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू त्रुटि बट्टे मूल मान इंटू 100। देखिए दोस्तों, त्रुटि कितनी है, सही कितना था 4.0 और गलत कितना है 4.1। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितना है 0.1 का, ये तो हो गई गलती। मूल मान कितना है 4.0 इंटू कितना है 100। यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 और बट्टे कितना 40, ये कैंसिल, और यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 2, तो ये हो जाएगा 5/2। इसका भाग लगाएंगे, 2 दूना 4 होता है, बचे कितना 1 और 5 दूनी 10, तो कितना गलती आ गई 2.5 की आ गई। 2.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है।
चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि x का 65% बराबर y का 13%, तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 2000 हो तो। किसका मान निकालना है दोस्तों? x का। देखिए x काफी जगह लिखते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और 65 बट्टे हो जाता है कितना? 100। ठीक है, इक्वल टू 22 इंटू 13 बट्टे 100। अब देखिए दोस्तों, बाई का जब मान दिया गया है तो हमें क्यों ना मान रख दिया जाए। ठीक है, बाई का मान रखते हैं, तो बाई का मान हो जाएगा कितना? 2000 इंटू कितना है? 13 बट्टे में कितने हैं? 100। ठीक है, अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे मान को, तो ये जो भाग में लिखे हुए हैं 100 वो तो आ जाएंगे इंटू में, और जो इंटू में संख्या लिखी हुई है वो आ जाएगी भाग में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या बचा? एस, जो कि हमें मान जिसका निकालना है। यहाँ से कैंसिल कीजिए, 13 पहिया हो जाता है 65, और 100 से ये 100 कैंसिल हो जाते हैं, और 5 से ये आपको कैंसिल करना है तो करेंगे 5 चौके 20 और डबल 0। तो x इक्वल टू x का मान कितना आया दोस्तों? 400 आपका सही आंसर है। इस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है अगला, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति हैं, एक तो कौन है? राजू है, और एक कौन है? विजय है। ठीक है, देखो राजू की आय जो है विजय से 20% अधिक है। राजू की आय विजय से कितनी है? 20%। विजय की मान लीजिए कितना है? 100। तो राजू की कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में जो विजय की आय है वो कितने परसेंट कम है। तो आपको दिख रहा है यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 का। मगर किसकी आय? विजय की आय निकालनी किसके उपलक्ष्य में? किसके उपलक्ष्य में? राजू के उपलक्ष्य में। तो राजू जिससे तुलना करनी है वो आ जाता है बट्टे में, तो बट्टे में कितना आएगा? 120, और परसेंटेज के लिए कितना? 100 होता है। कैंसिल कीजिए, यहाँ से कितना होगा? देखिए अब 0 से, अब 0 यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 6 बार। 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे, और 2 से आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50/3%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50/3% जो विजय की आय है राजू की आय से कम है। ये किस ऑप्शन में रखा है? ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका अगला, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कुल प्रभाव वाला, उससे ये आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कितना है? 12% की वृद्धि हो रही है, और कितनी हो रही है? 10% की। हमने आपको बताया था जब भी वृद्धि होगी तो क्या आएगा? प्लस चिन्ह आएगा। और यहाँ पर था x इंटू बाई, यानी कि 12 इंटू 10 बट्टे कितना? 100। यहाँ से आप हल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 10 और 12 22, प्लस यहाँ पर भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23.2। ठीक है, इतने परसेंट की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये आपका आंसर किसने रखा है? ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ये आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एक होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। इसका आपको रेशियो दे रहा है 5:6, यानी कोई वस्तु जो है 5 रुपए में खरीदी गई और 6 रुपए में बेची गई है, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? तो लाभ आपका हो गया 1 रुपए का। कितने पर हुआ? तो कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस का है 5, और इंटू परसेंटेज के लिए कितना बताया हमने?
100। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे आपका, तो कितना आया 20 5 100, तो कितना आया आपका आंसर 20%। किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका, यदि प्याज की कीमत में 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम न हो। ठीक है, तो उपभोग में क्या निकालना है, वृद्धि निकालनी है। उपभोग में वृद्धि इक्वल टू होता है R इंटू 100/100 माइनस R का मतलब यहाँ पर कितना है कि कितनी कीमत कम हुई है, कितनी कीमत कम हुई है, तो कम कितनी हुई है 10%। कितनी हुई है दोस्तों 10%, इंटू कितना 100/100 माइनस कितना है 10, माइनस 10। यहाँ से आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1000/90, और ये से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 9, 9 1 9, और बचे कितना 1/9, यानी कि 11 सही 1/9% के आपको उपभोग क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी, जिससे आपके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाग देखेंगे, उसमें इसके बाकी बचे हुए चैप्टरों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ठीक है, जय हिंद।